शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ रेनवाल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उस परमपिता परमेश्वर, उस अद्वितीय शक्ति से आप सभी के निरोगी और स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज की एक पहल प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रतिदिन विद्यालय के द्वारा निर्धारित समय विभाग चक्र के अनुसार किसी न किसी विषय का वीडियो यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करके हमारे द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल को एक सार्थक रूप देंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, एक विशेष नोटबुक तैयार करके शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले इन बिंदुओं को आप वीडियो को रोककर या पॉज करके नोट करते रहें, ताकि आगे चलकर दोहरान करने में आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। आज मैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए उपयोगी संस्कृत के व्याकरण के बिंदु से ऑनलाइन क्लासेज की इस पहल को प्रारंभ करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी जाने वाली इस जानकारी को आप भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत अपनी सबसे प्राचीन और सभी भाषाओं की जननी रही है। अनेक नामों से इसको जाना जाता है। इसको सुरवाणी के नाम से भी जाना जाता है, इसको गिरवाणगी के नाम से भी जाना जाता है, देव भाषा के रूप में भी ये जानी जाती है। किसी भी भाषा के व्यवस्थित और सार्थक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके व्याकरण के ज्ञान की होना, व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो आज मैं संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय से ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूं। देखिए, व्याकरणाचार्य पाणिनि कहते हैं कि ज्ञानार्जन के लिए इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव ने तांडव नृत्य के बाद अपने वाद्य यंत्र डमरू को झंकृत किया, जिससे 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। जिन पाणिनि जी की हम बात कर रहे हैं, उन पाणिनि जी के पिता का नाम था पणिन, इनकी माता का नाम दाक्षी। इनका जन्म ईसा पूर्व 700वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है। इनके जन्म स्थान के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म सलातुल नामक गांव में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित लाहौर के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला विद्यापीठ, जो अपने प्राचीन भारत का विद्या का विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा है, इस तक्षशिला विद्यापीठ में इनकी शिक्षा हुई। आचार्य वर्ष इनके गुरु का नाम था। विद्वानों की परंपरा में पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा के द्वारा एक उल्लेख किया गया है कि पाणिनि जी की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को सिंह के कारण से हुई। इसलिए विद्वानों की परंपरा में, व्याकरणाचार्यों की परंपरा में इस त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं करवाया जाता। संस्कृत व्याकरण की इन ऑनलाइन क्लासेस को अगर रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सार्थक क्लासेस होने वाली है। तो आप भी इन चीज़ों को नोट करते रहें। तो महान पाणिनि जी की मृत्यु कब हुई? त्रयोदशी तिथि को हुई। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख पंचतंत्र में मिलता है। पंचतंत्र के राइटर कौन थे? विष्णु शर्मा थे। चलिए आगे चलते हैं। तो ज्ञानार्जन के लिए पाणिनि जी ने शिव की स्तुति की और शिव के वाद्य यंत्र से निकले हुए उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को प्रत्याहार विधायक सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। इन 14 सूत्रों में क्या है? इन 14 सूत्रों में स्वर और व्यंजनों का समाहार है। तो ये 14 सूत्र कौन से हैं, हम इनको आगे आने वाली ऑनलाइन क्लासेज में देखेंगे। तो इन 14 सूत्रों को पाणिनि जी ने ग्रहण करके 42 प्रत्याहारों की रचना की। 42 प्रत्याहारों को आधार बनाकर अष्टाध्यायी नामक 3965 सूत्रों का एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी के
इन सूत्रों के विषय में मतभेद हैं, अलग अलग विद्वान इनकी संख्या अलग अलग मानते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र मिलते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा या अष्टाध्यायी कहलाती है। अष्टाध्यायी में लिखे गए सूत्रों के आधार पर उस कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों की रचना की। वार्तिक क्या है? वार्तिक अष्टाध्यायी में लिखे गए सूत्रों का पूरक रूप है। उसके बाद अष्टाध्यायी और कात्यायन जी के द्वारा रचित वार्तिकों की व्याख्या के रूप में पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। व्याकरण के पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि कहलाते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्याकरण शास्त्र से त्रिमुनयः सन्ति, तो तत्र आपको ऑप्शन मिलेंगे 3-3 के ग्रुप में। जहाँ पर जिस ग्रुप में ये 3 होंगी वही ग्रुप उत्तर की दृष्टि से शुद्ध रूप होगा। तो त्रिमुनि कौन कहलाते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अष्टाध्यायी में भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्णों से लेकर संधि, धातु, प्रत्यय, प्रत्ययों के भेद, धातुओं के पद, वर्णों के उच्चारण स्थान, इन सभी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में उनके बाद भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उनके बाद वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? अपने लिए कक्षाओं में अध्ययन के लिए एक उपयुक्त और एक मानसिक तनाव से दूर करने वाला सूक्ष्मतम रूप, छोटा सा रूप, जिससे हम व्याकरण के लिए आवश्यक, संस्कृत व्याकरण के लिए आवश्यक बिंदुओं को अच्छी तरह से भली भांति समझ सके, वो रूप है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि क्या है? व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। भट्टोजी दीक्षित ने किसकी रचना की? सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज जी ने किसकी रचना की? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इसी क्रम में अब हम आगे माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हुए 42 प्रत्याहारों की रचना कैसे हुई, इस चीज़ को समझते हुए सबसे पहले हम संधि नामक टॉपिक से अपने अग्रिम क्लासेस को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिन माहेश्वर सूत्रों की हम बात कर रहे थे वो लिखित रूप में आपके सामने हैं। मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों का एक नाम और बताया था, वह है प्रत्याहार विधायक सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से हैं: अ, ई, उ, ण, रि, लृ, क, ए, ओं, ग, ऐ, औच, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ङ, ण, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, श, स, र, ह, ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनका जो क्रम है ये क्रम इसी क्रम में रहेगा। 1 से लेकर 14 तक जो निर्धारित इनका क्रम है, इस क्रम के साथ कभी भी आपको किसी भी प्रकार से, जैसे आपसे कोई पूछे तो कि माहेश्वर सूत्र कौन से सुनाओ, तो आप बीच बीच में से यूं कर करके पूरी काउंटिंग 14 कर दो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों का जो क्रम है और उस माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का जो क्रम है, उसी क्रम पर पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। तो एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण का मूल आधार है ये माहेश्वर सूत्र। अब इन माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने। कितने प्रत्याहार बने? 42, कहीं कहीं पर 43, 44 भी इनको माना जाता है। अब प्रत्याहारों की रचना कैसे होती है? एक सूत्र है आदिरंतेन सहिता।
आदिरंतेन संहिता मतलब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि संस्कृत में 3 संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे मैंने आपसे कहा स्वर संधि, तो आपने देखा होगा कि स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अच संधि के नाम से। तो ये अच क्या है? ये अच इन 42 प्रत्याहारों में से ही एक प्रत्याहार है। क्या है? एक प्रत्याहार है। और मैंने आपसे कहा कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता का अर्थ है कि देखिए, स्वर के ठीक सामने जो अच लिखा हुआ है, इस अच में आपको 2 वर्ण दिख रहे हैं, अ और च। इस चीज़ को आप यूं समझें कि जैसे किसी क्लास में 150 विद्यार्थी हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 150 स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप निर्धारित किए जाते हैं, जैसे 10th A, 10th B, 10th C। तो ये 10th A, B और C क्या है? ये विद्यार्थियों का अलग अलग समूह है। प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित होती है। वैसे ही अच क्या है? अच इन वर्णों में से एक ग्रुप है। अब इस अच में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होंगे, कौन कौन से वर्णों को अच के नाम से जाना जाएगा, इसको समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों की तरफ आना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि अच प्रत्याहार में कौन से 2 वर्ण दिख रहे हैं आपको, अ और च। कुल मिलाकर निष्कर्ष वाली बात यह है कि हमें इन माहेश्वर सूत्रों में अ और च को ढूंढना है। तो जब हम शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि माहेश्वर सूत्रों के प्रथम वर्ण, पहले सूत्र का प्रथम वर्ण है अ, और च कहाँ है? च है चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण। अ और च को मिलाया तो क्या शब्द बना? अच। अच क्या बन गया? एक प्रत्याहार है। तो अब कौन कौन से वर्णों को अच के नाम से जाना जाएगा? वो होंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, आउ। ये जो कुल 9 वर्ण हैं, इन 9 वर्णों को ही किस नाम से जाना जाएगा? अच के नाम से जाना जाएगा। एक बात और कि किसी भी प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ए से लेकर च तक जो वर्ण सम्मिलित हुए वो कहलाएंगे अच। दूसरी बात, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अ से लेकर च तक के वर्णों में इन सूत्रों के अंतिम हलंत वर्णों को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी वर्णों का समावेश हुआ है वो सभी के सभी क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो अच कहो चाहे स्वर कहो, बात एक ही है। तो अच इस प्रकार से क्या एक प्रत्याहार बन गया। इसी प्रकार आपने जब व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो इस व्यंजन संधि में का एक नाम क्या है? हल। इसको हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मैं सिर्फ इनके माध्यम से सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। फिर इन्हीं प्रत्याहारों को जोड़ जोड़ के इन्हीं प्रत्याहारों से सूत्र बने हुए हैं, तो उन सूत्रों को भी हम देखेंगे। तो दूसरा जो प्रत्यय है ना अपना, दूसरे का मतलब जैसे इन 42 में से अच बना, वैसे एक प्रत्याहार कौन सा बना? हल बना। तो अब हम इस हल प्रत्याहार को इन माहेश्वर सूत्रों में ढूंढते हैं। हल प्रत्याहार में भी 2 वर्ण है और ल। अब हमें है और ल को ढूंढना है। तो 5वें माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण है और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण ल। अब आप में से कई देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक जगह ही हल लिखा हुआ है, लेकिन हमने जहाँ से शुरू किया है उसके पहले है कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है और 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण में। और अंतिम लय कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण में। तो ऐसे तो देखो लय यहाँ भी आ रहा है, लेकिन जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो अपना प्रथम वर्ण होगा। चाहे आप यहाँ से शुरू करो ये अपना प्रथम वर्ण होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से शुरू करो ये आपका प्रथम वर्ण होना चाहिए, और जहाँ पर आप खत्म कर रहे हो वो आपका अंतिम वर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लय अंत में आ रहा है, इसके पहले लय कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, लेकिन ये पहले आ रहा है और ये लय कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है। तो इस है से शुरू करोगे और अंतिम लय तक आप लेकर चलोगे। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि इस है से लेकर यहाँ तक जब आप आओगे
तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हलंत वर्ण है उन वर्णों को छोड़ते चले जाओगे, फिर जो कुल वर्ण बचेंगे वो सभी के सभी संयुक्त रूप से हल प्रत्याहार के नाम से जाने जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप इस हल प्रत्याहार की रचना करते हो और इस हल प्रत्याहार में जब वर्णों का समावेश होता है तो इन सूत्रों को जैसे ही ये वर्ण छोड़ेंगे ये सब के सब हलंत होंगे। जैसे कि मैं है से लेकर ल तक के वर्णों को अगर लिखूं तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, है हलंत, उसके बाद में ये हलंत, इसी क्रम में कंटिन्यू। ये क्या है? ये हलंत है। ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसको हलंत के नाम से जाना जाता है। ये कब लगता है, कहाँ लगता है? कि जिस व्यंजन में किसी भी प्रकार के किसी स्वर की उपस्थिति नहीं हो, तब इस चिन्ह से यह दर्शाया जाता है कि इस व्यंजन वर्ण में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है। अगर स्वर होगा तो ये जो हलंत का जो बोधक चिन्ह है इसका प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 42 प्रत्याहार बन जाते हैं और ऐसे बनाते बनाते इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 42। अब इन्हीं सूत्रों से इन्हीं प्रत्याहारों से सूत्रों की रचना हुई। जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल यण संधि के एक सूत्र का उदाहरण दूं तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, इको यणचि, इको यणचि। इसमें 3 प्रत्याहार मिले हुए हैं। कौन कौन से? इक, यण और अच। ये 3 प्रत्याहार बने हुए हैं। और इस सूत्र का अर्थ क्या है? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यणचि, यणचि मतलब अची, अची, अच होने पर। वो क्या है कि इस अच शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये हमें इस सूत्र का अर्थ समझाने के लिए, अर्थ के बोध के लिए इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस इको यणचि सूत्र में कुल 3 प्रत्याहार मिले हुए हैं। कौन कौन से? इक, यण और अच। अच के विषय में आप पहले जान चुके हो। अच में कौन कौन से वर्ण हैं ये भी आप समझ चुके हो। अब अपने सामने 2 नए प्रत्याहार आ रहे हैं, एक इक और एक यण। जैसा मैंने आपको अच और हल इस प्रत्याहार में सम्मिलित वर्णों के विषय में बताया, वैसे ही अब आप इक और यण को भी इन महर्षि सूत्रों में ढूंढकर उन वर्णों की स्थिति जान सकते हो जो इन प्रत्याहारों में सम्मिलित होती है। जैसे मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इक में 2 स्वर हैं, 2 वर्ण हैं, ई और क। तो सबसे पहले हमें ई को ढूंढना है, ये रहा ई। उसके बाद क तक चलना है, तो ये रहा क। तो जहाँ से आपने शुरू किया है वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, प्रत्याहार में सम्मिलित होगा, लेकिन अंतिम हलंत वर्ण प्रत्याहार में सम्मिलित नहीं होगा। तो ई, उ, उसके बाद में री और उसके बाद में लरी। ये जो स्वर है, ये स्वर और इनके दीर्घ, देखिए आपको इनमें दीर्घ स्वर कहीं नजर आ रहा है? नहीं। ई का कहीं दीर्घ नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन ई का जो दीर्घ स्वर होता है ई, वो भी इसी एक प्रत्याहार में समझा जाता है, इसी प्रत्याहार में माना जाता है। ऊ का दीर्घ ऊ भी इसी प्रत्याहार में माना जाएगा। री का दीर्घ री भी इसी प्रत्याहार में माना जाएगा। दूसरी बात, ली का कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता, ली हमेशा ऋस्व ही रहता है। तो ई, उ, री, ली और ई, उ, री, ये जो वर्ण हैं ये इक प्रत्याहार के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार यण प्रत्याहार को समझने के लिए वापस महर्षि सूत्रों की तरफ चलिए। ये कहाँ है? ये है पंचम सूत्र का द्वितीय वर्ण। ये ण कहाँ है? छठे सूत्र का अंतिम वर्ण। तो जहाँ से आपने शुरू किया है, ये से शुरू किया है, तो ये हलंत क्योंकि व्यंजन है। उसके बाद में व, उसके बाद में र, ये, व, र और ल। ये जो 4 व्यंजन वर्ण हैं, ये चारों व्यंजन वर्ण यण कहलाएंगे। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? य, व, र और ल। इसी क्रम में मैं आपको एक बात और बताऊं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अधोलिखित वर्णों का उचित क्रम होगा, तो वो क्रम ये होगा, य, व, र और ल। आपको मिसगाइड करने के लिए इनका क्रम उल्टा सीधा कर दिया जाता है, लेकिन जब आपको माहेश्वर सूत्रों की स्थिति आपके दिमाग में फिक्स है, आपकी टिप्स पर है, तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इन वर्णों का क्रम कौन सा है? य, व, र और ल। तो इस प्रकार से इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इस चीज़ को आपने जाना, उम्मीद करता हूँ समझा भी होगा। और साथ ही कहना चाहूँगा कि इन माहेश्वर सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट करें और कंठस्थ इनको याद करें। आपकी टिप्स पर होना चाहिए ये। अगर ये भली बात याद होंगे तो व्याकरण को आगे से आगे समझने में किसी प्रकार की कोई मुसीबत, दिक्कत नहीं होगी। तो इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने। अब हम इसी क्रम में आगे संधि टॉपिक से अपनी अग्रिम का आगे की क्लास को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।